फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 13। कहानी का टाइटल है अथर्व का अपनी शादी की बात खुद करना। तो चलिए अब कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। ओब्रॉय हाउस। रूहानी और लड्डू बंगले के किचन में ही थे। रूहानी लड्डू के लिए मैगी बना रही थी और लड्डू उसे अपनी बातों से हंसा रहा था। लड्डू के एक हाथ में चॉकलेट थी जिसे वह खाते हुए बोलता है, लूही, मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी लातों की नींद चोरी हो गई है। रूही हैरानी से बोलती है, लड्डू महाराज, ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आपकी रातों की नींद हराम हो गई है? लड्डू दुनिया भर का नाटक करते हुए बोलता है, किसी ने मेरी नींद चोरी कर ली है, मेरा चैन चुरा लिया है, मुझे अपना दीवाना बना दिया है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे दिन भर उसका ही चेहरा दिखाई देता है। लड्डू की बातें सुनकर रूहानी हैरान हो गई और बोलती है, तुम पागल हो क्या? ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? देखो लड्डू, तुम सीरियल देखना बंद कर दो। ये सभी सीरियल तुम्हारे दिमाग पर काबू हो रहे हैं। तुम बिल्कुल सीरियल के हीरो हीरोइन की तरह ही बर्ताव करने लगे हो। वैसे किसके चेहरे की बात कर रहे हो तुम? किसकी याद आती है तुम्हें पूरे दिन? रूहानी की बात सुनकर लड्डू का गोलू मोलू सा चेहरा लाल लाल हो गया। उसने अपनी नजरें चुराई और शर्माते हुए बोलता है, याद नहीं, उस दिन पार्टी में मुझे कौन मिली थी? रूहानी कुछ याद करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम किसकी बात कर रहे हो? लड्डू अपना सिर पीटते हुए बोलता है, अरे मेरी प्यारी लूही, लड्डू की मीठी की, मैं अपनी मीठी की बात कर रहा हूँ जो उसे पहली बार उस रात पार्टी में मिली थी। तब से यह लड्डू उस मीठी का दीवाना हो गया है। रूहानी ने अजीब नजरों से लड्डू को देखा और उसके गालों को खींचते हुए कहती है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो वरना बाहर निकलना बंद करवा दूंगी तुम्हारे पापा से कहकर। लड्डू ने मुंह बनाया और नाटक करते हुए बोलता है, मैंने सोचा था मेरी लूही मेरी खुशियों के लिए, मेरी जिंदगी भर की खुशियों के लिए मेरी दोस्ती उस क्यूट सी, उस प्यारी सी मीठी से करवा कर, लेकिन यहाँ तो मेरी लूही मुझे धमकियाँ दे रही है। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रूहानी के तो होश ही उड़ गए लड्डू की बातों को सुन सुनकर। सच में ये लड़का कितना एडवांस है और कितना चालाक भी। इसकी बातें हर किसी को फंसा सकती हैं और सबको दीवाना बना सकती हैं। रूहानी ने लड्डू को इग्नोर किया और मैगी बनाने पर ध्यान देती है। लड्डू को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो किचन की स्लैब पर नीचे उतर गया। रूहानी के पैरों से लिपटा हुआ और मासूमियत से बोलता है, मेरी लूही, तेला घर बचने वाला है तो मेरा भी भला कर देना, मेरा भी मीठी से दोस्ती करवा देना प्लीज। रूहानी गहरी सांस लेती है और लड्डू की बाजू को पकड़कर बोलती है, मैं सच में किसी मीठी को नहीं जानती। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम उस दिन पार्टी में किससे मिले थे। लड्डू का तो मुंह ही उतर गया और वो दुनिया भर का नाटक करते हुए बोलता है, हाय मेरी किस्मत का पता नहीं वो कौन थी, कहाँ चली गई। इतना कहकर लड्डू के अब आंखों में आंसू आ गए और वे उन्हें पूछते हुए बोलता है, मैं चला हूँ अपनी मीठी से मिलने। इतना कहकर लड्डू वहाँ तेजी से भाग गया। रूहानी ने गैस बंद की और वो भी लड्डू के पीछे पीछे भाग गई उसे पकड़ने के लिए। लड्डू पूरे घर में इधर उधर भाग रहा था और रूहानी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, उसे रुकने के लिए भी कह रही थी। लड्डू भागता हुआ बंगले के बाहर गार्डन में चला गया और रूहानी उसके पीछे पीछे ही भागने लगी। जैसे वह गार्डन के अंदर जाने वाली थी तभी उसके सामने 2-3 गाड़ियां आकर रुक गईं। रूहानी अपनी जगह पर ठहर गई और हैरानी से उन गाड़ियों को देखने लगी। उन गाड़ियों में से कई गार्ड्स बाहर निकले और सिर झुकाकर चारों तरफ फैल गए और खड़े हो जाते हैं। रूहानी उन सभी गार्ड्स को हैरानी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं और लड्डू भी गार्डन के बाहर आया और एक तरफ खड़ा होकर रूहानी को यानी बाहर के लोगों को हैरानी से देखने लगा
कि वह सब कौन लोग हैं। रोमी गाड़ी से बाहर आता है और पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलने लगता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तभी एक दमदार पर्सनैलिटी यानी एक आकर्षक व्यक्ति उस गाड़ी से बाहर आता है, जो काले रंग का 3 पीस सूट पहने था, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान का रौब था। उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, ऐसा उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। अथर्व गाड़ी से बाहर आया और अपनी जुनूनी निगाहों से सामने खड़ी रूहानी को ही देखने लगा। अथर्व ने चश्मा पहन रखा था। अथर्व की हरी आंखों के सामने खूबसूरत रूहानी को जुनून से ही निहार रहा था। अथर्व को वहां देखकर रूहानी तो दंग रह गई। उसने अपनी ड्रेस को कस के पकड़ लिया और पीछे हटने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर अथर्व के चेहरे पर एक दीवानापन छाने लगा और वो मुस्कुराकर और भी ज्यादा उसे अपनी कातिल निगाहों से देखने लगा। उसका कातिलपन उसके चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रहा था। अथर्व ने अपना चश्मा निकाला और उसे अपने कार्ड को देते हुए बोला, हाँ तो ये है ओबरॉय हाउस, जहाँ मेरी मंजिल बैठी हुई है, जिससे मुझे यहाँ से लेकर जाना है। अथर्व की डरावनी बातें सुनकर रूहानी के बदन में एक सिरहन सी पैदा हो गई। उसने ना आओ देखा ना ताव और तेजी से अपने घर के अंदर भाग गई। अथर्व तो उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हमेशा हद से ज़्यादा पागलपन और दीवानापन ही दिखाई देता था, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित होता था। रूहानी के उसके सामने से भागकर बिल्कुल सही नहीं किया था। अथर्व को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो जिस इंसान से बात करना चाहता है वो अथर्व से दूर चला जाए। अथर्व को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में जलने लगा, लेकिन तभी लड्डू उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। अथर्व ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और उसे खुद से दूर करते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, घर में कोई बड़ा नहीं है? लड्डू, ओम अंकल तो ऑफिस गए हुए हैं। घर में सिर्फ मैं हूँ और लुहानी है, लेकिन हमारी लुहानी तो भाग गई। अब क्या होगा? अथर्व बेहद आकर्षक और कातिल तरीके से बोलता है, भागने वालों को अच्छे से पकड़ना आता है। अथर्व कपूर को बस एक बार इसकी लगाम मेरे हाथ लग जाए। लड्डू अथर्व की बातों का मतलब तो नहीं समझा और खुशी से वापस उसके पैरों से लिपट गया और बोलता है, आओ ना अंकल, मुझे आपसे बहुत छाली बातें करनी है। अथर्व ने लड्डू की तरफ बिना किसी भाव के देखा और उसका हाथ पकड़कर बंगले की तरफ बढ़ने लगा। अथर्व अपनी कातिल निगाहों से पूरे बंगले को ही घूर रहा था। उसकी निगाहें खासकर तो रूहानी को ही ढूंढ रही थी। वो उससे दूर भाग गई थी। रोमी भी अथर्व के पीछे पीछे अंदर चला आता है। अथर्व हॉल के बीचों बीच खड़ा रहता है और अपनी निगाहें इधर उधर देखने लगता है कि उसे रूहानी दिखाई दे। अथर्व आगे बढ़ा और हॉल के बीचों बीच सोफे पर किसी राजा की तरह जाकर बैठ गया और लड्डू को उसके बगल में खड़ा हो गया। अथर्व ने बेहद डरावने और आकर्षक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसला और अपनी आकर्षक और दमदार आवाज़ में ज़ोर से बोलता है, तुम्हें भी पता है माय हनी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? समझ सकता हूँ। तुम्हारी उम्मीद पर पानी फेर दिया है मैंने। तुम्हारे 2 पल की खुशियों को छीन लिया है मैंने, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तो चाहिए ही है। इसलिए अपने भागने वाला प्रोग्राम अब ख़त्म करो और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। पिलर के पीछे खड़ी रूहानी ने जब ये सुना तो उसके रोम रोम में सिरहन सी दौड़ गई, पर उसे बड़ा अजीब सा डर लगने लगा। उसके पसीने छूटने लगे। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अथर्व के सामने जाकर खड़ी हो जाए। उसने वहाँ छुपना ही बेहतर समझा। लड्डू भी चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था, पर उसे भी रूहानी कहीं दिखाई नहीं दी। वो अथर्व के कान में बोलता है, मेरी लूही इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। ऐसा करो, आप उसे ढूंढो। अथर्व ने लड्डू की बातों को सुना और वापस जोर से बोलता है, लड़की, तुम्हें भागने के अलावा कुछ आता भी है क्या? लड्डू, हाँ हाँ, मेरी लूही लोगों को उल्लू अच्छा बना लेती है, जो हमारे साथ बुला करते हैं।
अथर्व को गुस्सा आ रहा था। लड्डू बार बार उसके बीच में बोल रहा था। अथर्व ने गुस्से में रोमी की तरफ देखा। रोमी ने झट से लड्डू के पास आया और उसे समझाते हुए बोलता है, बॉस जब बात कर रहे होते हैं तो बीच में मत बोला करो, वरना वो यहाँ से चले जाएंगे। लड्डू झेप गया और चुपचाप अथर्व के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अभी तक रूहानी अथर्व के सामने नहीं आई थी। इस बात से अथर्व को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और उसका गुस्सा मिनट सेकेंड के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा था। उसने रोमी को कुछ इशारा किया तो रोमी ने अपना फ़ोन लेकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और कॉल पर किसी से बातें करने लगा। अथर्व गुस्से में बैठा हुआ था, तभी लड्डू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो अथर्व उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और इशारों से पूछता है कि क्या है। लड्डू खुश हो गया और अथर्व के सामने खड़ा होकर बोलता है, आप आए हैं तो एक आधा घंटा रुक कर ही जाना। वो क्या है ना कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना है, लेकिन बाल बाल हम दोनों के बीच बातें हो ही नहीं पाती हैं। तो सोचा आज आपको यहाँ पर रोक लूँ, तो क्या आज आप मुझसे ढेर सारी बातें करोगे। अथर्व ने लड्डू के चेहरे को घूरा और बोलता है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या, जब देखो तब आ जाते हो मेरे सामने। अथर्व की बातें सुनकर लड्डू मुस्कुराने लगा और शैतानी से बोलता है, मेरे आपके आस पास होने ही आपके पास रूहानी को बुलाएगा, समझ रहे हो ना। लड्डू की बातें सुनकर अथर्व को गुस्सा आने लगा। सच में ये लड़का कितना चालाक और तेज है। इससे पहले से ही सब कुछ पता होता है कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व ने लड्डू को इग्नोर किया तो लड्डू उसकी गोद में जाकर बैठ गया। अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड्डू को अपनी गोद से उतारने लगा। तभी लड्डू ने अथर्व को कसकर पकड़ लिया और बोलता है, आप बहुत लकी इंसान हो जो लड्डू आपको इतना पसंद करता है, वरना आज तक आपने जितना लड्डू को डांटा है और इग्नोर किया है ना, तो ऐसे इंसान के सामने तो लड्डू कभी नहीं देखता। लेकिन ना जाने क्यों आप मेरे दिल में बच गए हो और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए आपका डांटना भी मुझे प्यारा लगता है और लड्डू आपसे दूर कभी नहीं जा सकता। लड्डू की खतरनाक बातें सुनकर अथर्व को काफ़ी हैरानी हुई और उसने अपने मन में कहा, ये लड़का ऐसा है तो रूहानी कैसी होगी। जैसा भी हो, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अथर्व ने अपने ख्यालों में गुम देकर लड्डू बोलता है, वैसे आपने ओम अंकल को फ़ोन किया है ना, मुझे सब पता है। अथर्व बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें सब पता है। वैसे भी तुम्हें सब पता ही होता है पहले से ही, है ना। अच्छी बात है, तो अब तुम्हारी लूही यानी मेरी रूहानी बनने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखना लड्डू। हाँ हाँ, आप उसे अपनी रूहानी बना लो, मैं खुद उसका हाथ आपके हाथ में दे दूँगा, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर मैं रूहानी की जगह होता तो कब का आपके साथ चला जाता। मेरी लूही थोड़ी भोली है, इसलिए समझ नहीं पा रही है, आपको देखकर भाग गई, लेकिन मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो आपके साथ जाने में बड़ा खुश हूँ। अथर्व, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा, तुम यहीं रहो। लड्डू, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आप हैरान मत होइए कि एक दो दिन में मुझे आपसे क्या हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों आप मुझे मेरे बरसों पुराने साथी लगते हो, मुझे अब जाकर मिले हो। अथर्व को अब गुस्सा आने लगा था। उसे लड्डू की बातें बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। वह आउट ऑफ लेवल की बातें करता था, जो कि कोई छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पता नहीं अथर्व के लड्डू को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो जब देखो वहाँ से अथर्व से चिपकता रहता था। अथर्व और लड्डू दोनों बिना झपकाए पलकों को एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अथर्व की आंखें आग उगल रही थी तो वहीं लड्डू शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक लड्डू अथर्व की तरफ बढ़ने लगा और उसके गालों को चूम लेता है।
तभी अथर्व ने उसके चेहरे को खुद से दूर करके बोला, क्या बदतमीजी है मेरे साथ, मत करना ये सब। लड्डू को शर्म आ गई। उसने अथर्व के गले से अपना मुंह गुछा लिया और हंसने लगा। अथर्व की गहरी सांस ली और बंगले के दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से ओम जी बाहर निकले, बंगले के अंदर चले आए। अंदर आते ही उन्हें देखा कि हॉल के सोफे पर अथर्व बैठा है और उसकी गोद में लड्डू से चिपक कर बैठा हुआ है। ओम जी को काफ़ी हैरानी हुई और वो अथर्व के सामने जाकर खड़े हो गए। अथर्व ने लड्डू को अपनी गोद से उतारा और अपनी जगह खड़े हो गया। उसने भी ओम जी के सामने आकर अपना हाथ बढ़ाया और बोलता है, गुड इवनिंग मिस्टर ओबरॉय। ओम जी काफ़ी हैरानी से, लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अथर्व से अपना हाथ मिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ओम जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वे दोनों अपने सामने ही बैठे थे। अथर्व के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। वो काफ़ी सीरियस होकर बैठा हुआ था। वे दोनों आपस में ही बातें कर रहे। इससे पहले लड्डू बीच में बोल पड़ा, अंकल आपको पता है लूही इनको देखकर भाग गई और कहीं जाकर छुप गई है। हालांकि मुझे पता है वह कहाँ पर छुपी हुई है, लेकिन उसकी परमिशन के बिना मैं आप दोनों को नहीं बता सकता कि वह कहाँ छुपी हुई है। ओम जी ने लड्डू की तरफ आंख निकाली और उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। लड्डू ने उसकी तरफ मुंह बनाया और चुपचाप वहां से चला गया। सीधा वह पिलर के पीछे चला गया जहां पर रूहानी छुपी हुई थी। लड्डू को देखकर रूहानी उसे अपने गले से लगाती है और घबराती हुए बोलती है कि ये सनकी आदमी यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ? लड्डू तुम्हें लेने के लिए आया है और साथ ही मुझे भी। रूहानी दंग हो गई और हैरानी से बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे लेने आए हैं मतलब? लड्डू ने अपना सिर पीट लिया और बोली, चलो किचन के अंदर, तुम सबके लिए नाश्ता बनाओ और बातें करते करते मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। वे दोनों किचन के अंदर चले गए। हॉल में काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए ओम जी बोलते हैं, मिस्टर अथर्व आप यहाँ कैसे आना हुआ है, कोई सीरियस बात है क्या? अथर्व ने अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखा और अपनी भारी आवाज़ में बोलते हैं, देखिए मुझे ज़्यादा गोल गोल बातें करना नहीं आता, इसलिए सीधे से कह रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। रूहानी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, वह भी अपना। अथर्व की बातें सुनकर ओम जी तो दंग रह गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उन्हें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी देर सोचा और फिर बोलते हैं, मिस्टर अथर्व ये सब क्या चल रहा है? सुबह आपके पिताजी का कॉल आया था और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था और अब आप रिश्ता लेकर आए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अथर्व को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। रूहानी की वजह से उसे अपने स्वभाव से खिलाफ जाकर क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था। अथर्व कभी किसी को अपने किए की सफाई नहीं देता था, लेकिन आज उसे ओम जी को सफाई देनी पड़ेगी। अथर्व ने अपने गुस्से को काबू किया और बोलता है, कभी कभी सही बात गलत वक्त पर कर दी जाए तो वो बात भी गलत लगने लगती है। ठीक इसी तरह जब मुझे इस शादी की बात की गई तो मैं उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जब मुझे सही लगा तो मैं खुद ये रिश्ता लेकर आया हूँ। अथर्व की बातें सुनकर ओम जी को खुशी तो मिल रही थी, क्योंकि उनका तो हमेशा से यही सपना था कि उनकी बेटी की शादी अथर्व से हो, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस वक्त क्या जवाब दे। हाँ, वो बोले या ना बोले, लेकिन उनका दिल तो उन्हें हाँ बोलने के लिए ही कह रहा था, लेकिन अभी भी वह काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। अथर्व को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कभी किसी से विनम्रता से बात नहीं की थी, लेकिन रूहानी के लिए उसे सब कुछ करना पड़ रहा था। वो रूहानी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अथर्व ने सोच लिया कि अगर ओम जी रिश्ते के लिए मना कर देंगे तो अथर्व रूहानी से ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या ओम जी वाकई में अपनी बेटी की शादी अथर्व से कराएंगे, या अथर्व रूहानी को सच में अपने साथ ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मना लेगा? तो स्टोरी को आगे सुनने के लिए इसी
तरह चैनल पे बने रहिए। और अगर अच्छी लगती है कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मेरी वीडियोस को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप अगला पार्ट सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरी को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।